हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल हेलो हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर स्मिथ और ये चैनल में दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। शायद दोस्तों वीडियो लंबा हो, पर अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपको ये लगे कि नहीं हमें बहुत जानकारी मिली, तो दोस्तों प्लीज ये आपके फ्रेंड्स को शेयर करना और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। दोस्तों अभी क्या हुआ है, कैंसर के नाम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। मतलब कोई भी ऐसे वीडियो अच्छा सा एडिट करके, क्योंकि अभी एडिटिंग का जमाना है, तो अच्छा सा वीडियो सभी कुछ डाल के एडिटिंग करके बोल देगा और हम शेयर करते रहेंगे कि देखो फलाना ठिकाना है तो उससे कैंसर होता है, देखो इससे कैंसर होता है, अगर आपको ये है, आपको ब्रेस्ट पेन है कैंसर हो सकता है, आपको ये है कैंसर हो सकता है। कुछ भी जगह पे कैंसर डाल दो और वीडियो बना दो, तो दोस्तों इतना शेयर करेंगे लोग, तो हमको लगता है कि नहीं यार हम डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, ये अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लग रही है तो मैं मेरे दोस्तों के ग्रुप में भेज देता हूँ, उनको काम आएगा। हाँ दोस्तों, ये सबसे गलत बात है, पर कोई इसके लिए बोलता ही नहीं है। क्यों बात करते दोस्तों 8 कार्डिनल साइंस ऑफ कैंसर, ऐसे बहुत सारे वीडियोस है दोस्तों ऑनलाइन। तो मोस्ट ऑफ दी ये 8 साइन है ना, वो क्लेम करते हैं कि कैंसर के साइन से, कृपया इससे बचे, अगर है तो आपको डॉक्टर को दिखाए, आपको कैंसर हो सकता है फलाना ठिकाना। तो ये 8 चीज मैंने यहाँ पर रखी है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अभी मेरे फ्रेंड ने किसी ने मुझे एक वीडियो शेयर किया था और वो मुझे पूछ रहा था यार मुझे बहुत टाइम से 1-2 महीने से फटीग हो रहा है, मैं लूज फील कर रहा हूँ, और मैंने एक वीडियो देखा है उसमें बोलते हैं पहले यार एक्सेसिव फटीग हो तो कैंसर हो सकता है, तो क्या मुझे कैंसर होगा, मैं क्या करूं, मतलब मेरे को पूरा बॉडी चेकअप करवाना है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, एमआरआई सीटी स्कैन पैट स्कैन फलाना ठिकाना सब के मुझे सब लिख दे, मुझे सब मेरा चेकअप करवाना है। दोस्तों ये चीज बढ़ गई है कि ये सब वीडियो देख देख के सबके दिमाग में कुछ नॉर्मल सी भी चीज आती है तो उनको लगता है कि मुझे कैंसर होगा, तो ये वीडियो में दिखाते हैं। तो कृपया दोस्तों ऐसे ऑथेंटिक वीडियो पे मत जाए, क्योंकि वीडियो जो आते हैं ना दोस्तों उसमें कोई डॉक्टर नहीं होता, अगर होता है तो अभी मतलब हमें पता नहीं कौन सा डॉक्टर बोल रहा है। मैं दोस्तों एमएस सर्जन हूँ, मैं आपको बताता हूँ, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, दोस्तों मेरे पास पेशेंट आया था तो वो बोल रहा था कि दोस्तों मुझे मतलब सर मुझे स्टूल में खून आ रहा है 1 महीने से, तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार ये आपको कैंसर हो सकता है तो तू दिखा दे, ये मुझे इससे तब से वीकनेस आ गई है, मैं लूज फील करता हूँ, मुझे कोई एनर्जी नहीं रखती है। तो दोस्तों ये सभी चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या सच है क्या नहीं। पहली बात कर रहे हैं दोस्तों, पर्सिस्टेंट फटीग। तो क्या पर्सिस्टेंट फटीग ये कैंसर का सिम्टम है? दोस्तों बिल्कुल नहीं। फटीग वो नॉर्मल सी बात है दोस्तों। फटीग के 99% आप कॉज देखोगे तो वो नॉर्मल से कॉज है। आपको अगर एक्सेसिव स्ट्रेस रह रहा है, आपकी नींद खत्म पूरी नहीं हो रही है, आपको विटामिन डेफिशिएंसी है, सबसे ज्यादा आपको पता होगा कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको विटामिन सी कम ले रहे हो उससे भी ये हो सकता है, आपको कुछ छोटा मोटा इन्फेक्शन है तो उससे भी आपको ये फटीग हो सकता है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें उससे फटीग हो सकता है। दोस्तों कैंसर में फटीग होता है, डजंट मीन दैट फटीग ऑल फटीग आर कैंसर। तो आपको ये डराने की कोशिश हर बार की जा रही है कि कुछ सिम्टम पकड़ लेंगे तो हाँ कैंसर में फटीग होता है, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है, बट डजंट मीन दैट एवरी फटीग इज कैंसर। ध्यान रखिए दोस्तों, फटीग मतलब कैंसर नहीं, वो एक कॉज होता है, पर यार 99% वो कैंसर नहीं होता। दूसरी बात, पर्सिस्टेंट हेडेक, ये भी मैंने बहुत वीडियो में देखा है, बोलते पर्सिस्टेंट हेडेक है आपको कैंसर हो सकता है। मैंने अपना थंबनेल भी वही रखा है, वो ब्रेन ट्यूमर वाला, इसीलिए मतलब ऐसा कैची थंबनेल रखते हैं कि आप वीडियो पे क्लिक करो और सब देखते रह जाओ, हाँ मैं देख लूं शायद मुझे कैंसर ना हो या फिर किसी को हो और मैं आपको बता सकूं कि नहीं यार देख ले ये वीडियो, शायद तुझे कैंसर हो सकता है। हेडेक का सबसे कॉमन कॉज क्या है? टेंशन हेडेक है, स्ट्रेस हेडेक है। दूसरा माइग्रेन हो सकता है, क्लस्टर हेडेक हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें। और टेंशन हेडेक इसीलिए कि दोस्तों हम सभी अब इतना 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 मोबाइल यूज करते हैं। दोस्तों अगर 24 घंटे में हम 12-16 घंटे मोबाइल यूज करेंगे या कंप्यूटर पर काम करेंगे तो फिर हेडेक नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये छोड़ के हम वो नहीं देखते, पर नहीं यार मुझे हेडेक बहुत टाइम से हो रहा है, मेरे को महीने से हेडेक हो रहा है, और वीडियो में मैंने देखा कि यार हेडेक से तो कैंसर हो सकता है, तो लेट्स गेट डन सिटी। मैंने दोस्तों ऐसे भी बहुत पेशेंट आते हैं कि वो अपने आप से बोलते हैं, ऐसे वीडियो देखे होते हैं, सर दर्द बहुत हो रहा है और मेरे को सिटी स्कैन करवा रहे हैं। हम बोलते कि भाई डायरेक्ट सिटी स्कैन पहले देखो, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, चिंता मत कीजिए, पर सर कोई बात नहीं, 800 यहाँ का 800 रुपये में होता है, तो 800 रुपये है ना, आप मुझे लिख दो, मेरे को सिटी स्कैन करवाना है। तो मतलब उनका ऐसा ही होगा है कि दोस्तों भरम का तो कोई इलाज नहीं। अगर आपके दिमाग में एक क्वेरी आ गया कि नहीं मुझे कैंसर हो सकता है तो फिर आपको रिपोर्ट ही कराना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे अभी पेशेंट्स आ रहे हैं कि अपने आप से ही वो दिमाग में बिठा के लाए कि मुझे कैंसर लग रहा है, मुझे हो ना हो, मुझे ये रूल आउट करना है।
तो अपने आप सामने से ही बोल देते हैं कि सर वो ठीक है सर, आप सही है कि हेडेक बहुत रेयर है वगैरह वगैरह। और मेरे को सब सिटी स्कैन करवाए मेरे दिमाग में कि मेरे को ये कंफर्म करना है कि मेरे दिमाग में कैंसर नहीं है। तो ये सुन के फिर दोस्तों सिटी स्कैन करवाना पड़ता है कि भाई ठीक है यार, आपको करवाना है, ले लिख देता हूँ, करवा लो, कोई बात नहीं। ऐसे सिटी स्कैन को दोस्तों रेडिएशन भी हार्मफुल होता है, ऐसा नहीं है कि चलो गए और करा लिया, पर यार पेशेंट्स मानते ही नहीं है। तो हर हेडेक दोस्तों कैंसर नहीं होता। ठीक है, अगर आपको ब्रेन ट्यूमर है तो उसका एक सिम्टम हेडेक है, पर वो 1% है अगेन। तो आप 99% आपको हेडेक होगा तो आप सोच लेंगे कि मुझे यार कैंसर हो सकता है, ये बिल्कुल गलत चीज है ना। तीसरी बात दोस्तों, चेंज इन यूरिनरी एंड बाउल हैबिट्स। बहुत बार देखा है दोस्तों, चेंज इन बाउल हैबिट्स का सबसे पहला कॉज दोस्तों हमारी डाइटरी लाइफस्टाइल होती है। हम ऐसे पिज्जा खाते हैं, मैदा खाते हैं, तेल वाली समोसा बर्गर ऐसी चीजें खाते हैं और घर का खाना नहीं खाते, और उसमें भी फाइबर वाला डाइट नहीं लेते कि सलाद है, फ्रूट्स है। तो ऐसे हम खाते नहीं है और फिर बोलते कि नहीं मेरे को 3-4 बार जाना पड़ता है, हर बार 3-4 बार जाना पड़ता है, छोटा छोटा संडास आता है, कभी कभी लिक्विड आता है। तो मैंने वीडियो देखा था, मेरे को फलाना ने बोला है कि यार तेरे को कैंसर हो सकता है क्योंकि इतनी बार तुझे जाना पड़ता है। तो ये सब चीजें कैंसर नहीं होती हर बार, उसके बहुत सारी चीजें होती है। सभी चीजें मैं जो बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी डाउट हो तो डॉक्टर का सलाह मानिए, और इतने पहले से ही सोच के मत आ जाइए कि मुझे कैंसर हो सकता है। लेट डॉक्टर ओपाइन, डॉक्टर का भी बहुत नॉलेज है दोस्तों। अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास पॉजिटिव माइंडसेट से जाए कि नहीं जो बोलेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, और वो जो बोलते अगर उनको लगता है कि नहीं आपको हो सकता है, मुझे रिपोर्ट करवाने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली आप रिपोर्ट कराइए। बाकी मैंने ऐसा वीडियो में देखा है, मुझे रिपोर्ट कराना है, ये दोस्तों गलत बात हो गई। और चेंज इन यूरिनरी स्टाइल दोस्तों, यूरिनरी में ऐसे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको, तो यार आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ने ही वाली है और आपको बहुत सारी यूरिनरी प्रॉब्लम होने वाला है बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट जैसे बड़ी होगी तो 55-60 के बाद दोस्तों ये चेंज होने वाला है। तो ये कैंसर का चेंज नहीं है, ये नॉर्मल चेंज है। आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है और आपको प्रोस्टेट का पहले दवा लीजिए। अगर लगता है कि बहुत प्रॉब्लम बढ़ गया है तो वो आपका प्रोस्टेट निकाल देंगे TURP से, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। तो ये चेंज इन दिस स्टाइल इज नॉट अ कैंसर। चौथी बात आ गई दोस्तों, न्यू और अनएक्सप्लेन्ड पेन। बहुत बार दोस्तों ये देखा है, पेन मतलब दिमाग में ऐसा घुस गया कि कई बार भी पेन हो 2-3 5 दिन 15 दिन महीना, तो उनको लगता है कि मुझे कैंसर नहीं होगा ना। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, कैंसर कभी पेन नहीं करता। दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा थोड़ी होता है, जी हाँ दोस्तों, मैलिग्नेंसी डजंट कॉज पेन अनटिल अनलेस वो नर्व को इन्वॉल्व कर दे। मैलिग्नेंसी आपकी इतनी बढ़ जाए कि वो न्यूरॉन्स होते हैं उसको भी इन्वॉल्व कर ले तो ही पेन होता है। बाकी दोस्तों इन्फ्लामेशन पेन वाला होता है। अगर आप कहीं पर भी स्वेलिंग है, सूजन है, इन्फ्लामेशन होगा तो पेन होगा। बाकी दोस्तों ये मैलिग्नेंसी कभी पेन नहीं करती। अभी मैंने एक वीडियो भी और देखा था कि आपको ब्रेस्ट पेन है, आपको हो सकता है कैंसर, ये वीडियो में जानिए पूरी डिटेल। ऐसा करके वीडियो बनाया था, बहुत मिलियन व्यूज थे दोस्तों। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, हमारे ब्रेस्ट पेन वाले बहुत से पेशेंट आते हैं, कभी भी ब्रेस्ट पेन कैंसर नहीं होता अनटिल अनलेस 0.1% एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैंसर है, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमेटोसा। उसके अलावा दोस्तों ब्रेस्ट पेन जो होता है वो कैंसर से बिल्कुल नहीं होता। तो वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके बारे में दोस्तों डिटेल में वीडियो कभी बनाऊंगा मैं। पर दोस्तों कैसी गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है और कौन दे रहा है, तो बस AI दे रहा है। मतलब पीछे से फेसलेस चैनल होगी, वो सभी अच्छा एडिटिंग करके वीडियो दिखाएगी और आपको फिर दिमाग में घुस जाएगा क्या मुझे ब्रेस्ट पेन है। तो दोस्तों ब्रेस्ट पेन है नॉर्मल सी चीज है, मतलब मेंस्ट्रुअल चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू पेन होता है। या फिर दूसरी तीसरी चीज होती है दोस्तों, मस्टाइटिस होता है, या फिर किसी को दोस्तों ब्रेस्ट एब्सेस, अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम या प्रेगनेंसी के बाद कुछ एब्सेस होता है तो उसमें पेन होता है, ब्रेस्ट एब्सेस बोलते हैं। ऐसी कुछ चीजें होती है। पर दोस्तों अगर लग रहा है तो आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, और वो बोले तो दिमाग में टेंशन लीजिए। ना ही आपने वीडियो देख के टेंशन लेनी है, ना कोई फलाना ठिकाना बोले कि इसने बोला मुझे हो सकता है तो टेंशन लेनी है। आपको लगता है कि कहीं ब्रेस्ट में पेन लेस, अगर पेन नहीं ऐसा भी स्पेलिंग है तो दिखा दीजिए। 9 आउट ऑफ 10 टाइम दोस्तों वो फाइब्रॉइड एडिनोमा होता है, जो कि बिल्कुल नॉन कैंसरस कंडीशन है। पर फिर भी अगर आपको ब्रेस्ट में कुछ स्वेलिंग सा लगता है, मैं तो बोला हूँ हर फीमेल को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करना ही चाहिए। और कभी भी लंपीनेस लगे तो कैंसर है इसीलिए नहीं, बस आप डॉक्टर को दिखा दीजिए अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। वो कैंसर तो नहीं ही होगा, मतलब सर्जन को दिखा दीजिए, किसी भी ऑन्को सर्जन को दिखा दीजिए। बात आती है अभी माउथ सोर दैट वोंट हील। दोस्तों ये बहुत बार देखा है कि माउथ अल्सर तो
दोस्तों ये मैंने 2-3 चैनल में देखा कि माउथ अल्सर दैट वोंट हील। तो यार फिर नॉर्मल माउथ अल्सर तो दोस्तों एप्थस अल्सर बोलते हैं, वो बहुत सारे हम लोगों को होता है। तो हर बार जो होगा तो हम डर जाएंगे कि 2-3 दिन में ये अच्छा नहीं हुआ तो मेरे कैंसर होगा क्या। और अगर जो कोई बिल्कुल स्मोकिंग या दोस्तों कुछ चुइंग बिटर चुइंग है, मसाला मावा खाता है, तो उसको डरने की हाँ जरूरत है। तो वो पैनिक करेगा तो चल सकता है कि उसको इतने लॉन्ग टर्म से वो पान यहाँ रखते हैं दोस्तों, गुटखा वगैरह। तो ऐसे सभी अगर आपको टोबैको की आदत है तो वो आपको ध्यान रखना है कि अगर उसके साथ आप तो अल्सर बहुत टाइम से हील नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली आपको कैंसर की शक्यता हो सकती है, कंसल्ट योर डॉक्टर। पर दोस्तों नॉर्मल आदमी को अगर अल्सर है तो दोस्तों मोस्ट ऑफ कॉमन कॉज क्या है, डाइटरी डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, B12 बोल दो, फॉलिक एसिड बोल दो, निएसिन बोल दो, या फिर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आपको एक छाले पड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओटीसी ड्रग भी बहुत सारे अवेलेबल है, बिकोजुल है, एम्बिसन एसएल है, बहुत सारे दोस्तों ऐसे दवाई है, बीफॉलिसिन है, ये आप लेके एक हफ्ते में दोस्तों मोस्ट ऑफ टाइम हील हो ही जाता है। अगर हील नहीं होता तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बाकी मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स में कोई भी अल्सर आप खाना पीना अच्छा शुरू कर दो, आपका पेट साफ हो जाए तो हील हो ही जाते हैं। अगर आपको कोई टोबैको च्यूइंग की आदत नहीं है तो आपको ये अल्सर के बारे में बहुत नहीं सोचना है, ये कैंसर नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, अब छठी बात करते हैं ब्लड इन द यूरिन और स्टूल। ये भी बहुत दोस्तों मैंने देखा जहां पर भी ब्लड हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि दोस्तों कि नहीं ये कैंसर हो सकता है। अभी एक वीडियो में मैंने ऐसा भी देखा कि आपको खांसी में ब्लड आ रहा है तो कैंसर है, देख लीजिए ये वीडियो। दोस्तों ब्लड इन स्पुटम, आप खांसी खाते हैं कभी कफ में भी ब्लड जैसा लगा तुमको डार्क ब्राउन रेड, तो अभी दोस्तों वो कैंसर हर बार नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम वो न्यूमोनिया या ब्रोंकियोस्टिस इन्फेक्शन, सीवियर लंग इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए भी आप डॉक्टर को कंसल्ट डेफिनेटली करना है क्योंकि आपको एंटीबायोटिक्स लेना है। अभी मैंने तो एंटीबायोटिक्स लिया था फिर भी मुझे ऐसा स्पुटम निकल रहा था, ब्राइट ब्राउन टू रेड। तो मुझे पता था कि यार मुझे इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का ये, तो मैं डेफिनेटली वो पैनिक नहीं करने वाला। पर ये कॉमन आदमी को अगर थोड़ा भी ब्लड वाला देख लिया तो लगेगा क्या कि यार मुझे कैंसर हो गया, तो आधा तो उससे ही परेशान हो जाता है कि यार ये। और बात दोस्तों, अगर आपको यूरिन में ब्लड आता है तो भी दोस्तों लोग पैनिक करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों अगर यूरिन में ब्लड 1-2 बार आ जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या आपको स्टोन होता है। ये भी दोस्तों मैं बोलूंगा कि 100 में से 90 पेशेंट को यही प्रॉब्लम होती है और वो सोचते हैं कि मुझे कैंसर होगा कैंसर होगा। पैनिक यहाँ पर आपको जरूर करेगा क्योंकि यार हम यूरिन कर रहे हैं उसमें खून आ रहा है तो कभी हमें लगेगा कि यार ये क्या हो गया। तो ये बहुत बहुत फटती है, बहुत टेरिफाइंग एक्सपीरियंस है ये। और अगेन दोस्तों इससे आपको प्रॉब्लम घबराने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। और मोस्ट ऑफली दोस्तों आपको यूटीआई होगा, सिस्टाइटिस होगा, मतलब कि आपकी जो पेशाब की थैली है उसका इन्फेक्शन होगा, या फिर आपको स्टोन रिसेंटली पास हुआ होगा तो ये हो सकता है। बाकी हाँ ब्लैडर का कैंसर, किडनी कैंसर, ये सब दोस्तों बहुत रिमोट सी चीजें हैं, बहुत अनलाइकली चीजें हैं। आप सोनोग्राफी करवा देंगे तो भी अगर डॉक्टर को जो भी कुछ रिपोर्ट लगे वो करवा देंगे। तो अगर आप एंटीबायोटिक कोर्स करेंगे जो डॉक्टर लिखते हैं तो जो अगर इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो आपको दोस्तों ये खून निकलना भी कम बंद हो जाएगा, वो भी पैनिक नहीं कर रहे। अगेन तीसरी बात, ब्लड इन स्टूल, हम शॉक कर जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं दोस्तों, मैंने शुरू में भी बोला कि ब्लड इन स्टूल देख के सब घबरा जाते हैं और कि यार मुझे कैंसर होगा, यार क्या करूं, मेरे को तीखा खाने की आदत है, मेरे को तेल वाला खाने की आदत है। दोस्तों 99 केस में दोस्तों वो हरस मसा जो बोलते हैं, फिशर पाइल्स बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम होती है, जो डाइटरी लाइफस्टाइल होती है, खाने पीने की चीजें होती है। तो हम पानी ज्यादा नहीं पीते, हम ज्यादा चलते नहीं है, तो ऐसी, और हम फाइबर वाला डाइट नहीं लेते, सलाद वगैरह, तो इसी के लिए दोस्तों हमें हार्ड स्टूल पास होता है और वहाँ की चमड़ी फट जाती है, या फिर बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो हरस बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, तो वेन्स होती है वो डायरेक्ट कर जाती है और वहां से जब हार्ड स्टूल पास होगा तो वो इरोड होगा, वो छिलेगा और वहां से ब्लड आता है। तो दोस्तों आपको वो भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अगर सर्जन को कंसल्ट कीजिए, पर ब्लड इन स्टूल दैट डजंट मीन आपको कैंसर है। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों वो कैंसर नहीं ही होता, 99 टाइम वो कैंसर नहीं होता। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बॉडी डिजीज इसे बोल सकते हैं, वो भी क्योरेबल है ट्रीटमेंट से। तो कैंसर ही है ऐसा मत सोचना। जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डायग्नोसिस है वो कैंसर को लेके हमको क्यों डरना है। हाँ डॉक्टर को जरूर दिखाना है, कहीं पर भी ब्लड आता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है,
पर दिमाग में दोस्तों पैनिक नहीं होना है कि मुझे कैंसर होगा। यही मेरा मोटो है दोस्तों, कफ और हॉर्सनेस दैट वोंट गो। तो कफ और हॉर्सनेस जो जाती नहीं। पहली बात दोस्तों, क्रोनिक कफ की बात हो रही है, तो ये सब चीजें दोस्तों बहुत सारे वीडियो में मैंने देखी, इसलिए मैं आज टॉपिक ले रहा हूँ। ये वीडियो एक था, मुझे वो तो मेरे फ्रेंड ने भेजा था, और ये सभी 8 टॉपिक्स है, तो मैंने उसको फैक्ट चेक करने के लिए वीडियो बनाया कि सब गलत है। मतलब ये हाफ इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, पर हाफ इंफॉर्मेशन दिखा के आपको डराने की बात है। दोस्तों क्रोनिक कफ है तो बहुत सारे रीजन के हो सकता है। एलर्जिक कफ भी बहुत टाइम चलता है। अगर आप ऐसे एटमोस्फेयर में काम कर रहे हैं, आपके वहां पर जो आप इनहेल कर रहे हैं वहां पर कुछ हो सकता है, तो वो आपको एलर्जिक कर रहा है, तो उसके लिए क्रोनिक कफ हो सकता है। आपको ट्यूबरक्यूलोसिस है, हमारे यहाँ एक डॉक्टर मित्र है, हमारे रेसिडेंट डॉक्टर है, उनको भी ऐसा क्रोनिक कफ की कंप्लेंट थी, तो उनको टीबी आया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि टीबी मतलब एफ्लुएंट लोगों को नहीं होता, हम अच्छे घर वाले हमको टीबी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। टीबी किसी को भी हो सकता है। तो क्रोनिक कफ के जो कॉमन कॉजेज है हम वो नहीं सोचते कि कफ है तो या टीबी हो सकता है या फिर एलर्जी हो सकता है। हम वो नहीं, मेरे को 2-3 महीने से कफ खत्म नहीं हो रहा है तो मेरे को कैंसर होगा, बिल्कुल नहीं है। और सेंस ऑफ वॉइस दोस्तों, वो अगर सॉर थ्रोट होता है, अगर आपने कुछ बहुत ज्यादा चिल्ला के आपको बोलने का काम है, तो आपको यहाँ पर जो हमारे वोकल कॉर्ड्स है उसको सूजन आ जाती है, तो उसके लिए आपको हॉर्सनेस होती है। तो उसके लिए भी दोस्तों आप ठीक है डॉक्टर को दिखा लीजिए, पर वो पैनिक नहीं कर रहे हैं कि मुझे कैंसर होगा। तो हॉर्सनेस इज अगेन, उसके लिए भी दोस्तों आपको चिंता करने की ऐसी जरूरत नहीं होती है। वो अगर आप जैसा रेस्ट देंगे अपने वोकल कॉर्ड को, तो नहीं बोलेंगे, गर्म पानी पिएंगे, जो कुछ रेस्ट देंगे ना, तो ऑलमोस्ट वो सभी ठीक हो जाता है। फिर आप पैनिक करना, अगर आपको 1-2 बार ये हो गया तो पैनिक, स्टार्ट से पैनिक क्यों करने का, ये सब वीडियो देख के बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये दोनों चीज भी इतनी प्रॉब्लम वाली नहीं है अनटिल अनलेस आपको बहुत लंबे टाइम चाहिए। अगर डॉक्टर को दिखाया और वो सस्पिशियस करे, तब जाके ही आपको पैनिक लेना है। बाकी दोस्तों डोंट पैनिक। 8वां, एक्सेसिव ब्रूजिंग। दोस्तों आपको ये स्ट्रेंज लगेगा कि एक पेशेंट आया और उनको यहाँ पे दोस्तों फंगल इन्फेक्शन था, और वो कहीं से वीडियो देख के आया था, और वो बोल रहा था दोस्तों सर मैंने एक वीडियो देखा है, वहां पर बोलते हैं कि ये नहीं आपको रिकरेंट यहाँ पर लाल लाल वो पैचेस होते हैं। तो एक्चुअली वो ऐसे गांव का था, पर वो काम करता, तो हाँ, तो हो सकता है कि उनका नॉलेज इतना नहीं हो, पर दोस्तों पेशेंट तो पेशेंट है, और वीडियो देख के आया था, उन्होंने मुझे कहा कि रेफरेंस भी दिया था कि सर मैंने ऐसे वीडियो में देखा है तो मुझे लग रहा है। तो उसको ये फंगल इन्फेक्शन था, टीनिया जिसको बोलते हैं, और उसको उसने ट्रीटमेंट किया था, तो खुजली बढ़ गई थी, पर जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो रह गया था। तो उसमें उसके दिमाग में वही घुस गया था कि मुझे कैंसर है, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा है कि लाल लाल पैच होते हैं, तो वो कैंसर हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, ये ल्यूकेमिया में होता है ऐसा। तो सबसे बड़ा कॉज दोस्तों डेंगू में होता है। अगर डेंगू में आपके प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो आपको कहीं पर भी थोड़ा लगता है, तो आपको पैचेस होते हैं। या फिर अगर आपको एस्प्रिन या ऐसा कोई थीन करने की दवाई चल रही है, तो उससे अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं लग जाते हैं तो आपको वहां पर ब्रूइज पैचेस होते हैं। उसके लिए आप हर बार अगर आपको ये सोचिए, ऐसा है जो मेरा पेशेंट था उसने जो सोचा तो वो गलत है। ल्यूकेमिया में ऐसा होता है, लिम्फोमा रेयर केसेस में ऐसा होता है, पर दोस्तों वो 1000 में से 1, 2, 5 चीज में ऐसा होता है। वो सोच के हम वही सोचने लगे हैं कि नहीं कैंसर है तो ये गलत बात है। दोस्तों ये सब मैंने चीजें देखी, तो ये 8 मैंने आपको जो कार्डिनल सिम्टम बताए, तो वो हाँ वो हो सकते हैं, पर दोस्तों वो एक आइसबर्ग फिनोमेना है, बहुत कम लोगों में होते हैं। बाकी 95 to 90% पीपल को वो कैंसर नहीं होता। तो अब दोस्तों आइसबर्ग दिखा के पूरे कितने लोगों को डरा रहे हैं, तो ये गलत बात है। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं बोलूँगा, अगर आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है तो ये अलार्मिंग चीज है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप जिम नहीं करते, आप डाइटिंग नहीं करते, आपका बहुत दिनों से खाने का मन नहीं हो रहा है, आपका खाना कम हो गया है और 8-10 किलो वेट कम हो गया है, तो ये मैं बोलूंगा अलार्मिंग चीज है, जो कि मैंने बहुत वीडियो में देखी नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो बहुत सारी यूट्यूब पे या वगैरह वगैरह है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। तो शायद आपको दोस्तों ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है, या फिर कोई मैलिग्नेंसी हिडन हो सकती है, या फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कुछ ग्रेन्युलोमेटस डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो 0.5% बहुत रेयरेस्ट कॉज है। या फिर आपको HIV में भी दोस्तों ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो बहुत पेशेंट्स आते हैं HIV के, हम डायग्नोस करते हैं कि बिकॉज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, वो भूख नहीं लगता है। पर दोस्तों ये सबसे बड़ा मैं सिम्टम बोलूँगा कि यार अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। बाकी दोस्तों ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स से आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं बोल दूं, अगर आपको कहीं पे भी शरीर में पेन है तो वो कैंसर ऑलमोस्ट नहीं है। और जो भी कुछ मैंने वीडियो में बोला दोस्तों, वो 100% आप
उस पर मत रिलाई करना। मेरे जैसे किसी भी डॉक्टर को आपको जब डाउट लगे तो डॉक्टर को दिखा दीजिए, आप पैनिक मत करिए। आप पैनिक करते रहेंगे तो 9 out of 10 टाइम्स आप गलत पैनिक कर रहा है। तो यार अच्छे से डॉक्टर को दिखा दीजिए, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ 100 पेशेंट में से 98 to 99 पेशेंट को वो कैंसर नहीं होगा, छोटी मोटी बीमारी होगी जो कि दवा से ठीक हो जाती है। अगर आपने ये मेरा वीडियो देखा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ दोस्तों आपके दोस्तों को शेयर करना। ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ दोस्तों, ऐसे नहीं कि मैं इसके लिए लायबल नहीं हूँ बोलने के लिए और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से यह चीज़ आपको बोल रहा हूँ, तो ये आप ऑथेंटिक गिन सकते हैं। अगेन आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना ही है, और फिर इन्वेस्टिगेशन करा के आपको पैनिक लेना है। बिना इन्वेस्टिगेशन कराए, बिना डॉक्टर को दिखाए, मैं बोलूंगा उनको जरूरत है वो आपको रिपोर्ट कराएंगे। हम सामने से क्यों पैनिक करें? डॉक्टर है उनको पे रिलाई कीजिए, उन पे ट्रस्ट कीजिए और अपना आगे का सोचिए। ये सब वीडियो ऑनलाइन बहुत सारे आते हैं, उससे पैनिक मत कीजिए दोस्तों। ऐसा ही वीडियो देखा, हाँ, फॉरवर्ड मत कीजिए। बहुत सारे दोस्तों अनऑथेंटिक वीडियो होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच।